नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का क्लास है। आप लोग पूरे क्लास को अच्छा से देखिएगा। और तो सबसे पहले हम चलते हैं लगातार संख्याओं के योग कैसे निकालेंगे। तो जैसे ही पहला क्वेश्चन है आपको कि 1+1+2+3+4 प्लस डॉट एन तक है। तो ऐसे संख्या लगातार संख्या जहाँ तक हो ऐसी संख्याओं का योग हम n इंटू n प्लस वन से निकालेंगे। और जैसा ही मैं एक एग्जाम्पल इसमें लिया हूँ, 1+2+3+4+6 5+6 से लेकर 50 तक। यहाँ 50 जो है वह आपको मैक्सिमम है, यानी 50 संख्या है लगातार। तो 50 जो हुआ वो n का मान हुआ। और n आपको फार्मूला से ज्ञात है कि n इंटू n प्लस वन। तो यहाँ 50n हो गया और 50+1 जो है वह n+1 हुआ। और नीचे 2 लिखा हुआ है, यानी उसे फार्मूला से 2 होगा। अब इसको काटेंगे तो 2 से 2 पंच 2 और 2 पचीसन 50। इस 25 को और ऊपर 51, 25 और 51 को जब आप गुना कीजिएगा तो यह गुना करके आपको जो है वह 1275 होगा। अब दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं, दूसरे फार्मूला की ओर। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डॉट डॉट प्लस n का स्क्वायर। तो ऐसे सवालों को हम n इंटू n+1/6 से आपको हल करेंगे। n इंटू n+1/6 से इसको बनाएंगे। और इसमें एक मैं एग्जाम्पल के लिए ले लिया हूँ। तो एग्जाम्पल में है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी यहाँ 20 तक है। तो 20 तक है तो इसका मतलब हुआ कि n का मान जो है वह 20 हो गया। और आप फार्मूला से आप जानते हैं कि n इसका फार्मूला लगातार संख्याओं के वर्ग का जो है वह फार्मूला होता है n इंटू n+1 तो n हुआ 20 और n+1 यानी 20 और प्लस 1 21। और 2n तो n हुआ 20 तो 20 गुने 2 20 दूना 40 और +1 तो 2n+1 का मान हो गया 41। और नीचे 6 होगा। अब ऊपर नीचे इसको जब हल कीजिएगा तो इसका मान आपको जो है वो 2870 आ जाएगा। अब तीसरे प्रश्न की ओर, लगातार संख्याओं का क्यूब कैसे निकालेंगे। लगातार संख्याओं का क्यूब निकालने के लिए आप देख रहे हैं कि उसका सूत्र होता है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब डॉट डॉट प्लस n का क्यूब बराबर होता है n इंटू n+1/2 इंटू का टोटल का पावर होल स्क्वायर। यानी मान के चलिए एक का क्यूब दिया हुआ है प्लस 2 का क्यूब दिया हुआ है प्लस 3 का क्यूब दिया हुआ है डॉट डॉट प्लस 10 का मान के चलिए क्यूब दिया हुआ है प्लस 10 का क्यूब दिया हुआ है। तो इसका यानी 10 तक ये लगातार संख्या है तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n+1। तो 10 इंटू 10+1 11/2 और ये पूरे का होल स्क्वायर। इसको जब आप काटिएगा तो ये 2 2 पंचे 10, ये 5 और गुने 11 55 का जो है वह स्क्वायर हो गया। तो 55 का स्क्वायर 55 गुने 55 कर लीजिएगा। इस तरह आपको इस फार्मूला पर प्रश्न आप समझ गए होंगे। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये है आपको विषम संख्याओं का। तो विषम संख्याओं को आप कैसे निकालेंगे। तो विषम संख्याओं का फार्मूला होता है जैसे 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस डॉट डॉट आपको 19 तक क्यूब दिया हुआ है। 19 तक क्यूब दिया हुआ है तो ऐसे प्रश्न का आपको फार्मूला होता है n इंटू n4n² -1/3। अब कहिएगा आज 1 से 19 तक में विषम संख्या। तो 19 तक में आप जानते हैं कि 20 तक या 19 तक में 18 यदि लेते हैं तो 9 सम संख्या होगा और 9 जो है वह विषम संख्या होगा। 9 सम संख्या और 9 जो है वह विषम संख्या होगा। तो इस स्थिति में आप ये 18 तक में 9 सम हुआ और ये 19 जो है वह एक विषम संख्या है। तो 9 और 1 आपको 10 हो गया। तो 10 जो है वह इसमें आ गया आपको विषम संख्याओं का।
तो 10 विषम संख्या आ गया, तो यहाँ लिख देंगे सम n, इसका फार्मूला जो होता है n यानी 10 इंटू 10, 4 गुने 10 का होल स्क्वायर। इसमें देख रहे हैं कि 4 गुने 10 का स्क्वायर, तो 4 गुने 10 का स्क्वायर यानी 10 गुने 10 100, गुने 4 400, इसमें -1 है, अब बट्टे फिर 3, तो 400 - 1 हो गया 399, 399 हो गया। और 300 स्क्रीन में इस फर्स्ट रो जिसको मैं यूज कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा हो सकता है आपको थोड़ा डिस्टर्ब हो, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो 4 10 गुने 3, ये क्यों नहीं चल रहा, अच्छा 3, तो 10 गुने 399 अब बट्टे 3 से इसको काटेगा, 3 यानी 1330, ये हो गया आपका इसका जो है वह हल हो गया। अब इसमें आप ये देखिए कि 1 से 20 तक जो है वह कितना ओड नंबर और कितना इवन नंबर है, तो 10 ओड और 10 इवन नंबर होगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1 से 84 तक आप जो है वह 1 से 84 तक जो है वह कितने ओड और कितने इवन है, तो 42 ओड और 42 इवन है। फिर इसमें 1 से 45 तक, 144 तक आपको पता होगा कि 144 तक 72 आपको जो है वह इवन और 72 एक ओड होगा, लेकिन उसमें 145 भी है जो ओड है, इसलिए ओड में एक 72 और एक 73 हो गया। आप जानते हैं कि ओड नंबर किसे कहते हैं और इवन नंबर किसे कहते हैं, तो वह ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है वह इवन नंबर कहलाता है, और जो 2 से भाग नहीं लगे वह आपको जो है वह इवन नंबर ओड नंबर है। तो इस प्रकार इसको आप समझ गए होंगे। अब 1 से 72 तक लगातार सम संख्याओं का योग, तो 1 से 72 तक में आप लगातार सम संख्याओं को कैसे निकालेंगे, तो लगातार सम संख्याओं का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 अब बाय n इंटू n प्लस 1 हो गया। तो अब इसमें 1 से 72 तक देखिए लगातार सम संख्या कितना है। 1 से 72 तक में आप देखिएगा तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट डॉट 72 भी जो है वह सम संख्या ही है। तो इस प्रकार ये 72 यानी 36 हो गया जो है वह सम संख्या होगा, और 36 भी सम संख्या, और सम संख्याओं का योग आप जानते हैं कि 36 इंटू 36 प्लस 1 एक 37 होगा। तो 36 गुने 37 कीजिएगा, तो इस प्रकार आपको जो है वह इसका मान पता चलेगा 36, और 36 प्लस 1 37, इसको जब गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 1236 गुने 36 1296 प्लस 36 गुने 1 तो 36 1332, या इसको 36 गुने 37 भी 36 गुने 37 भी लिख सकते हैं, 36 गुने 37 भी कर सकते हैं। अब इसी में आपको इसका दूसरा मेथड भी है, यदि सभी में 2 कॉमन ले लिए तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 36, ये आ गया 36 यानी 18 72 तक है 36। इस प्रकार ये लगातार संख्याओं हो गया। लगातार संख्याओं का आप n इंटू एन प्लस 1/2 से निकाल सकते हैं, और 2 कॉमा हो गया उससे गुना कर दिए, इससे भी आप निकाल सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। 1 से 72 तक सभी विषम संख्याओं का योग निकालें, तो 1 से 72 तक में आप जानते हैं कि 1 से 72 तक जो है वह आपको 36 जो है वह सम संख्या है, 36 सम संख्या है, तो 36 सम संख्याओं का योग 36 का स्क्वायर 1296, और 107 1 से 107 तक सम और विषम संख्याओं, तो सम संख्याओं का योग आपको पता है कि n इंटू एन प्लस 1, अरे n इंटू एन प्लस 1, और विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर, तो सम संख्याओं का विषम संख्याओं का योग हो गया n स्क्वायर। तो 1 से 72 तक में आपको 36 जो है वह n है, इस प्रकार 36 का स्क्वायर हो गया, और 1 से 107 में आपको जो है वह सम संख्या हो गया 106 तक यानी 53, और विषम संख्या जो हो गया 53 और 1 54, तो 1 में 53 इंटू 53 प्लस 1 यानी n इंटू एन प्लस 1 होता है, तो 53 गुने 54, इसको जब गुना कीजिएगा तो यही आएगा,
और दूसरा जो है वह 54 का स्क्वायर यानी विषम का योग होता है एन स्क्वायर, और इसमें 107 तक में विषम जो है वह 106 तक में 53 और एक 107 हो गया, 53 एक 54। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले क्लास में ज़रूर मैं हाल फिलहाल में जो अभी बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम हो रहा है उससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन जो मैं करवाऊँगा। धन्यवाद।